Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. न सिर्फ आज का दिन बल्कि गुजरता हुआ हर दिन। और मेरे पास तुम्हारे से लड़ने का या तुमसे रूठने का टाइम नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूँ अपनी मैम की ये आखिरी ऑफर कबूल कर लो। ऐसे भी इत्तेफाकिया तौर पर कल मुझे डॉक्टर फिरोज मिले थे। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों छुपाया तुमने मुझसे? तो तुम्हें मुझसे कौन सा जाती मुफाद और मतलब वाबस्ता? बोलो। मैं लंदन भी जाऊंगी, कीमोथेरेपी भी करवा लूंगी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। तो मेरे ना होने से भी तुम्हारा गुजारा हो जाता है। इसलिए तो कह रहा हूँ बेफिक्र होके जाओ, जाके अपनी ड्यूटी खत्म कर। क्या हुआ अंजलि? कुछ नहीं। जिंदगी में मैंने बहुत कुछ मिस किया फराज। एक तशनगी, एक कमी सी रह गई। कोई कमी, कोई तशनगी नहीं रहने दूंगा, ना तुम्हारी जिंदगी में और ना अपनी जिंदगी। जब जिंदगी नहीं रहेगी फराज, तो क्या तशनगी, क्या कमी? कैसी बातें कर रही हो तुम? प्लीज ऐसे मत बोला करो। खाली खाली पलकों में रखा था एक जहां, धीरे धीरे जोड़ा था तिनकों से आशियां, सोची ही नहीं थी ऐसी कोई बात। आज भी बहुत मुकम्मल महसूस कर रही है जैसे कायनात। मैं, समीर और ज़ारा तुम्हारे साथ ही तो मुकम्मल होते हैं। अगर मैं ही ना रही तो? मैंने कहा था ऐसी बातें मत किया कर। तुम मुझे ऐसी बातें करने से तो रोक सकते, मगर मुझे मरने से नहीं रोक सकते। मरने से पहले मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे तुम तीनों में से कोई भी अधूरा न रहे। मनाइल अब तो सारी रात नहीं आई थी। नबील, बच्चों को छोड़ के नहीं आ सकती थी ना नबील। लेकिन उनके माँ बाप तो आ गए थे सुबह 4 बजे। मैं जाग रहा था, मैंने खुद हॉर्न की आवाज सुनी। लेकिन तब तक मैं वहां सो चुकी थी। तुम्हें मेरे बगैर नींद आ जाती है? थकन के बाद तो सूली पर भी नींद आ जाती है। बच्चों के साथ सोई थी तो कितना अच्छा लगा होगा ना तुम्हें। बच्चों के दिल की तेज तेज धड़कनें सुन, कितना अच्छा एहसास है ना बच्चों को लिपटा के सोना। मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ तुम्हारे। सुनो, तुम्हारा भी दिल चाहता है ना तुम्हारे अपने बच्चे जो तुम्हें माँ माँ कह के पुकारे, जिनके साथ तुम इसी तरह से सो सको। बोलो, जवाब दो। दिल चाहता है ना तुम्हारा? अगर मैं तुमसे पूछूं नबील कि पहले की तरह तुम्हारा जॉगिंग करने को या स्विमिंग करने को या बाइक चलाने को दिल चाहता है
तो तुम्हें कैसा लगेगा? दिल दुखेगा ना तुम्हारा? जब जानते हो कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो मेरे दिल की ख्वाहिश के बारे में जानकर क्या करोगे? चलो उठ जाओ, अभी तक सो रहे हो तुम दोनों, देर हो जाएगी। चलो। आप कहीं जा रही हैं क्या? किसने कहा? मामा, आपने टीचर से कहा था कि वो हमारा ख्याल रखे, हमारी केयर करे, और हमसे कहा था कि हम पापा को तंग ना करें और उनके सामने शरारतें ना करें। क्यों मामा? इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अच्छे बच्चे हो, किसी को भी तुम लोगों से शिकायत ना हो। लेकिन मामा, पापा ने तो कहा था कि हम अच्छे बच्चे हैं। वो तो हो। मामा, आप सच बताएं, आप कहीं जा तो नहीं रही है ना? बेटा, अगर मैं चली भी गई, अब तो तुम बड़ी हो गई हो, you're a big girl now, तुम अपना ख्याल खुद रख सकती हो। लेकिन समीर तो बिग बॉय नहीं है, वो अपना ख्याल कैसे रखेगा? तुम हो ना, तुम रखना उसका ख्याल। मामा, लेकिन मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ कि मैं अपना ख्याल भी रखूं और समीर का ख्याल भी रखूं। तो तुम मनाहिल तो है ना, वो तुम लोग का ख्याल रखेगी। ये ठीक है, वो रख ले। चलो, अब देर हो रही, चलो जल्दी, पहले तुम जाओ वॉशरूम, फिर तुम जाना, जल्दी जाओ। चलो, गुड गर्ल। मैम, अगर आपको लगता है कि नबील पर ध्यान देने की वजह से आपके बच्चों को मैं टाइम नहीं दे पा रही, प्लीज आप उनके लिए कोई और बंदोबस्त कर। मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा। कहा नहीं, लेकिन सोचा तो जरूर है। तभी मुझे जोर दे रही हैं बार बार कि मैं नबील को छोड़ दूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा वक्त मैं आपके बच्चों को दे सकूं। मैं आपके जज्बात समझ सकती हूँ, बीमारी की वजह से आपको अपने बच्चों की फिक्र है, लेकिन मैं आपको मुतमईन करने के लिए नबील को नहीं छोड़ सकती। चाहे आप मुझसे बहाने बहाने से ये क्यों ना तस्लीम करवा लें कि मुझे उससे मोहब्बत है। ना रहे, मैं मोहब्बत के बगैर भी उसके साथ सारी जिंदगी गुजार सकती हूँ। फराज सही कह रहा था, मोहब्बत और वफा तुम्हारे अंदर खून की तरह दौड़ रही है, और जिस इंसान के अंदर से खून ही निकाल दो तो उसमें बचेगा क्या? खैर, ये तुम्हारा फैसला है और मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती। मैं तो सिर्फ तुम्हारा भला करना चाह रही थी, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं था। अगर तुम खुद ही अपना भला नहीं करना चाहती हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। हुई गम की इंतहा, क्या रहा मेरे बस में, क्या रहा तिश्नगी नहीं मिटती तिश्नगी। मेहरबान नहीं मिटती तिश्नगी। ऑफिस क्यों नहीं गए? दिल नहीं चाह रहा था। दिल नहीं चाह रहा था, या ये सोच रहे थे कि जो बाकी दिन रह गए वो मेरे साथ गुजार लो? फजूल बातें क्यों करती हो तुम? ये फजूल बातें नहीं, हकीकत है। कुछ हकीकतें दिल को छेक डालती हैं। जब मनाहिल मुझे आकर बताती थी कि नबील उससे नाउमीदी की बातें करता है तो उससे कितनी तकलीफ होती है, तो मैं सोचता था कि बेचारा नबील इन हालात में उससे उम्मीद भरी बातें कैसे कर सकता है। मनाहिल को बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन अब एहसास होता है कि जिसका दर्द आपसे बर्दाश्त ना हो रहा हो और आप उसके दर्द को कम करने का इख्तियार भी ना रखते हो तो ऐसे दर्द का जिक्र करने से बहुत तकलीफ होती है।
मनायल तुमसे हर बात शेयर करती है? हाँ, काफी बातें शेयर करती है नबील की मुझसे। हर बात तो नहीं, लेकिन अक्सर कई बातें। और तुम? हाँ, कई बार मैंने उससे तुम्हारी बातें शेयर की हैं। कई बार अपने दिल का हाल उससे बांटकर मुझे बहुत बहुत सुकून मिला है। तृष्णगी तृष्णगी तृष्णगी। आप क्यों आ जाती हैं बार बार? आना पड़ता है। देखिए, आपके बहुत एहसानात हैं मुझ पे, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि आपके आने से बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूं मैं। आपकी बातें परेशान कर देती हैं मुझे। और तुम मनाहिल को परेशान करते हो। हाँ, शायद, मगर उन सब की वजह आपकी ये अजीब और गरीब बातें। प्लीज आप जाइए, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। मैं यहाँ तुम्हें उन परेशानियों का हल बताने आई हूँ। हमारी टिकट्स फाइनल हो गई हैं। 3 दिन बाद हमारी फ्लाइट है। ठीक है सर। मनाहिल, मैं बच्चों को मैं तुम्हारे भरोसे पर छोड़कर जा रहा हूँ। सर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। वैसे अजीब सी बात है, अब तो तुम इस फैमिली का हिस्सा लगती हो। इस घर में बहुत से लोग आए और चले गए, बच्चों के लिए भी बहुत सी गवर्नेंस आई, लेकिन बच्चे जितने ज्यादा तुमसे अटैच हैं शायद ही कभी किसी से हुआ, और ना ही मैंने बच्चों के मामले में कभी किसी पर इतना भरोसा किया। और हैरत की बात यह है कि अंदलीब भी तुम्हारे साथ अपनाहियत महसूस करती है। क्या हुआ, तुम कुछ परेशान हो? जी नहीं सर। नबील की वजह से? मेरे ख्याल में मैं और अंदलीब पिछले दिनों बहुत बिजी रहे हैं। घर की और बच्चों की सारी जिम्मेदारी तुम पर आ गई होगी ना। मेरे ख्याल में इसी वजह से नबील कुछ इग्नोर हुआ है। वैसे तुम रेगुलर चेकअप्स के लिए उसे हॉस्पिटल तो ले जाती रही हो ना? जी सर। दैट्स वेरी गुड। वैसे अभी 3 दिन बाकी हैं हमारे जाने में। अगर तुम चाहो तो उसे हॉस्पिटल ले जा सकती हो। ले भी जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है सर? जो होना है उसे डॉक्टर्स रोक नहीं सकते, और जो हो चुका है उसे ठीक नहीं कर सकते। जो कुछ उसके साथ हो चुका है उसे तो तुम नहीं सुधार सकते, मगर जो उसके साथ होने वाला है कम से कम उसे तो रोक सकते हो। उसकी जिंदगी में जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो तुमने जानबूझ के नहीं किया, मगर जो उसके साथ अच्छा हो सकता है वो तुम्हें सोच समझ के करना होगा। मगर सोचने के लिए ज्यादा वक्त मत लगाना, वक्त बहुत कम है, तुम्हारे पास भी और मेरे पास भी। कहाँ चली जाती हो तुम? तुम्हें ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना है, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो आराम करना है, एक लंबा आराम। जाने से पहले कुछ जरूरी काम है, वो निपटाने बहुत जरूरी है। फिर वही फजूल बातें। मैं लंदन जाने की बात कर रही हूँ। मुझे बताओ तुम्हारे क्या काम है, मैं सारे काम करूंगा। फिर तो सब कुछ तुम्हें ही करना है ना। तुमने मुझसे वादा किया है, वो करना बनता है।
इसको? मैडम इनका बीपी बहुत लो है, इनको फौरन हॉस्पिटल ले जाना होगा। तो आप बुलाएं ना, एम्बुलेंस को बुलाएं। ये क्या? ये छोड़े, एम्बुलेंस बुला लें। नबील, 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 नबील प्लीज मुझे बताओ, तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? नबील, नबील प्लीज मुझे बताओ, जान दर्द हो रहा है कहीं? हाँ, कोशिश करो, कुछ बोलो प्लीज। तुम बोलते क्यों नहीं हो? कुछ बोलो नबील, कोशिश करो प्लीज। मेरा नाम लो, मेरा नाम लेने की कोशिश करो। हाँ हाँ प्लीज नबील, मुझे पता था तुम सब कुछ भूल सकते हो, लेकिन मेरा नाम लेना नहीं भूल सकते। हम अब एम्बुलेंस आ रही है और हम फौरन हॉस्पिटल जाएंगे। हाँ, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम्हें पता है नबील सारी रात हॉस्पिटल में रहा, नाहिल उसके साथ थी। उन्हें देखने चले? अभी? हाँ, फिर मुझे ऑफिस में जाना। नहीं, ऐसा करो, तुम हुआ, मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा तो मैं ये फॉर्मेलिटी पूरी कर लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं अभी चला जाता हूँ उसे देख, क्योंकि तुम बाद में चक्कर लगा लेना। आप ही से कहिए ना कि कुछ खा लीजिए। जब से हॉस्पिटल से आए हैं यूं ही चुप चुप बैठे हैं, जबकि डॉक्टर ने कहा है कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सिर्फ बीपी लो था। इतना बोरिंग किस्म का नाश्ता इसे दोगी तो कैसे खाएगा? कोई पराठे वगैरह बना के खिलाओ इसे। क्यों नबील, पराठे बनाने आते हैं इसे? मेरे ख्याल में अभी इसका दिल नहीं चाह रहा। फोर्स मत करो, थोड़ी देर में खा लेगा। आप चाय पियेंगे? नबील पिएगा तो पी लूंगा। क्यों नहीं पिएगा नबील? नबील को तो मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। क्या? मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? होश में तो हो नबील। मैंने अपने होशो आवाज नाहिल को तलाक दी है और हक गवाह है। अब नाहिल से कोई ताल्लुक नहीं। इंतहा हुई गम की इंतहा, क्या रहा मेरे बस में, क्या रहा तिश्नगी नहीं मिटती तिश्नगी। मेहरबान तिश्नगी तुम्हें एहसास है तुमने किया क्या है? हाँ है। बगैर सोचे समझे इतनी बड़ी बात कैसे मुंह से निकाल दी? मैंने बहुत सोचने समझने के बाद ये बात की।
अपनी जज्बातियत में सब कुछ खराब कर दिया तुमने। जज्बातियत से बालातर हुआ हूं तो ये फैसला कर सकता तुम बिल्कुल कोई पछतावा, कोई नदामत नहीं है? नहीं, लेकिन अगर ये वक्त हाथ से निकल जाता तो जरूर ये पछतावा और नदामत मैं अपने साथ कब्र में लेके जाऊं। समझ में नहीं आ रहा कि इस बेचारी लड़की का क्या कसूर है जिसे इतनी बड़ी सजा दी तुम। उसका ये कसूर क्या कम है कि वो मेरी बीवी थी। और मैंने ये तलाक उसे सजा के तौर पे नहीं, उसकी वफा और खिदमत के इनाम के तौर पे दी। फैसला मैंने बहुत खुद गर्जी देखा, उसे अपनी जरूरत और वाहिद सहारा समझ के मैं इस्तेमाल करता रहा। खुद से अलग करने की हिम्मत नहीं थी मुझे, बहुत कमजोर था, मतलब ही था। लेकिन कल के वाक़े ने मुझे झिझोड़ के रख दिया। कल तो मैं मुकम्मल तौर पे मासूर होते होते रह गया। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब मैं बोलने और शायद अपनी पलकों को चुंबिश देने तक से महरूम हो जाऊं। नाइल उम्र भर के लिए मैंने जो किया ठीक किया। आज मैं उसे आजाद कर सकता था, कर दिया। अगर कल को इस काबिल भी ना रहता तो क्या करती वो? ये सोचा कभी? खाली खाली पलकों में रखा था एक जहां, धीरे धीरे जोड़ा था तिनकों से आशियां, सोची ही नहीं थी ऐसी कोई बात। लेकिन अचानक से ये सब कुछ क्या गुजर रही होगी यार उस पर? जानता हूं, लेकिन मनाहिल को उम्र भर की तकलीफ से बचाने के लिए ये बहुत जरूरी था। क्या उसने कभी तुम्हें एहसास होने दिया है कि तुम्हारी जात से उसे कोई तकलीफ है, या फिर कभी उसने जताया? तो खुद से तुमने फर्ज भी कर लिया और एक तरफा फैसला भी सुना दिया। मोहब्बत करती है वो तुमसे नबी, और मोहब्बत इंसान में हर तकलीफ बर्दाश्त करने की हिम्मत पैदा कर देती। हो सकता है उसकी खुशी इसी में हो कि वो जिंदगी भर तुम्हारी। मेरी खुशी पल पल मरता था उसका मोहताज होकर, इसलिए शादी नहीं की थी मैंने उससे कि शर्मिंदगी की वजह से उसके सामने कभी अपनी नजरें न उठा सके। मियां बीवी का नहीं, मोहसिन और एहसान मंद का रिश्ता रह गया था। मोहब्बत नहीं, नेकी, सवाब, आखिरत का डर, खौफ, ये सब था मनाहिल के अंदर। मैंने उसे इस रिश्ते से नहीं, उन तमाम खौफों से भी आजाद। बीमारी और मायूसी ने तुम्हारे अंदर बहुत नेगेटिव सोच पैदा कर दी है, वरना मोहब्बत कभी नहीं मरती। मैं भी उसी दौर से गुजर रहा हूँ जिससे मनाहिल गुजर रही है, इसलिए मैं जानता हूँ कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कितनी मोहब्बत है। अंदलीब की बीमारी के बारे में जानने के बाद मेरी मोहब्बत उससे खत्म तो नहीं, तो फिर उसकी कैसे हो सकती?
बल्कि उससे दूर होने का एहसास मुझे उसके और करीब करता। मगर मैं दूर नहीं जा रहा था, मैं तो ऑक्टोपस की तरह उसे जकड़ता जा रहा था। यही फर्क है मुझ में और आपकी बीवी में, यही फर्क है आप में और मनाहिल की फीलिंग्स में। आप जानते हैं कि आपकी मिसेस कितने दिन की मेहमान, इसीलिए उस वक्त में आप उसे वो सारी मोहब्बत देना चाहते हैं। और मैं तो कुछ नहीं पता कब तक उसकी जान पे अजाब बन के मंडलाता रहता, उसका खून चूसता रहता। इससे पहले कि वो वक्त आता जब वो मेरे मरने की दुआ करती, मैंने ये फैसला पर वक्त कर लिया। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं, मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि मैंने ये सब नाइल के लिए किया। पता नहीं कहाँ चली गई है वो। कहाँ जाएगी? आ जाएगी थोड़ी देर में। नबील ने ठीक नहीं किया उसके साथ। मुझे तो लगता है नबील ने बिल्कुल सही किया। क्या? तुमने जो मुझे नबील की बातें बताई हैं उससे तो मैं यही अंदाजा लगा रही हूँ कि वो सही है। उसकी लॉजिक्स जरूर ठीक हो सकती हैं, लेकिन तरीका ठीक नहीं था। कितने शॉक में थी वो, उसे ठीक से तरीके से बात भी तो कर सकता था। तरीके सलीके की बातें तब की जाती हैं जब वक्त हो। यहाँ किसी के पास वक्त करें। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि रिएक्ट कैसे करना चाहिए। उसे नबील की बातें समझाकर ये बताना चाहिए कि जो हुआ ठीक हुआ, या फिर उसके साथ हमदर्दी जता के ये कहना चाहिए कि उसके साथ जुल्म हुआ। फराज, ये उनका पर्सनल मैटर है। तुम ठीक कह रही हो, उनका पर्सनल मामला है, लेकिन सब कुछ मेरे सामने हुआ, मैं कैसे इग्नोर कर सकता हूँ? और वैसे भी मनाहिल भी हमारे बहुत सारे पर्सनल मैटर्स में इन्वॉल्व रही है। ठीक है, मैं ऐसा करूंगी कि मैं मनाहिल को समझा दूंगी। आई विल हैंडल हर, यू डोंट वरी अबाउट इट। यू श्योर? पॉजिटिव। तुम ऑफिस जाओ, तुम्हें देर हो रही है। ओके। बात शुरू की है तो उसे खत्म करने तक भी शामिल ही रहूंगी। खाली खाली मैं तुम्हें तलाक देता। पलकों में मैंने अपने होशो आवाज मनाहिल को तलाक दी। खाता एक जहां धीरे धीरे जोड़ा था। नबील, प्लीज मुझसे शादी कर। मनाहिल, प्लीज नबील, मैं वापस नहीं जा सकती। और मैंने कुछ और भी सोचा है। और ये जहमत कैसे की तुमने? कौन सी जहमत? सोचने की। नबील, आई एम वेरी सीरियस। मैंने पक्का इरादा कर लिया है कि मैं टिपिकल हाउसवाइफ बनूंगी। गुड। जो बहुत बचत करती है और कंजूसी से पैसे खर्च करती है। ओके। और अपनी सारी सेविंग से अपना घर बना। इंतहा इंतहा हुई गम की इंतहा। क्या रहा
बस में क्या रहा, तश्नगी तश्नगी नहीं मिटती तश्नगी, मेहरबान मेहरबान नहीं मिटती तश्नगी। तश्नगी 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 तश्नगी। आसमां अपना है ना है अपनी ज़मीन, ख्वाहिशें पल भर की जाने क्यों है बेयकीन, जाने कैसे होगी पूरी मन की आस। क्या हुआ? मुझे देखकर मायूसी हुई? किसी और के आने की तवक्को थी? तुम शायद भूल रही हो, नबील अब चाहे भी तो यहाँ नहीं आ सकता। उसने मुझे तलाक दे दी, मुझसे बगैर पूछे मुझे अपनी जिंदगी से निकाला। मुबारक। जी, जब कोई इंसान किसी अजाब से निकलता है और उसे नई जिंदगी मिलती है तो उसे मुबारकबाद ही दी जाती है। मैं भी भूल गई थी किससे अपना दुख शेयर कर रही, जो दूसरों का क्या अपनों का भी दुख महसूस नहीं कर सकती। रुको, तुम्हारा अंदाजा गलत है। मुझे तुम्हारे दुख का एहसास था और है। सिर्फ मुझे ही नहीं, नबील को भी तुम्हारे दुख का एहसास है, तभी तो उसने तुम्हें तलाक दी है। गलत, सब कुछ बकवास है। उसने मुझे तलाक इसलिए दी क्योंकि वो अपनी अना की तस्कीन करना चाहता था, जो खुद अपनी मर्जी से पानी का एक घूंट तक नहीं पी सकता, मगर ये इख्तियार उसके पास जरूर था, जो उसने इस्तेमाल करके ये साबित किया कि वो आज भी कुछ कर सकता है। रुको मना, तुम्हारा अपना नबील से ना कोई रिश्ता है और ना ही कोई ताल्लुक। रिश्ता तो खत्म हो सकता है मगर ताल्लुक नहीं। इस तरह नजरें चुरा के तुम मेरे सवालों से बच नहीं सकते नबी। तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, जो पूछना है पूछो, लेकिन जो मैं पूछूंगा उसका भी तुम बिल्कुल ठीक ठीक जवाब दोगे। क्या मैंने तुम्हारा ख्याल रखा, किसी भी किस्म की कोई कोताही की, अपने फर्ज से पीछे हटी, या तुम्हारा कोई भी काम करने में नागवारी जाहिर? नहीं, तुमने तो जो किया वो कोई और दूसरा नहीं कर सकता। तुमने तो फर्ज से बढ़ के सब कुछ किया। क्या तुमने मेरे किरदार में किसी किस्म का कोई ऐब देखा, कोई खामी?
नाहिल, मेरे लिए तुम पाक ही नहीं, मुकद्दस भी हो। तो फिर क्यों नबील, क्यों कर रहे हो मेरे साथ इस तरह? क्या मैं इस तरह धुतकारे जाने के काबिल थी, या फिर मैं ये डिजर्व करती थी कि तुम अचानक मुझे यूं ही अपनी जिंदगी से निकाल दो? तुम जो डिजर्व करती थी मैंने वही दिया था। तुम्हारी जैसी औरत हरगिज़ ये डिजर्व नहीं करती कि वो दूसरों के बच्चों को पाले, एक माजूर शख्स को संभालने में अपनी सारी जिंदगी गुजारती। तुम मां बनना डिजर्व करती, और मैंने तुम्हें खुद से अलग करके तुम्हें ये मौका मां बनने का, अपनी जिंदगी गुजारने का। हाँ मना, क्या दे सकता था मैं तुम्हें परेशानियों और महरूमियों के लिए? तुम्हारे सामने एक जिंदगी पड़ी है, जल्दी तुम इस गम से निकल आओगी, सब भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हो तुम। प्लीज बस कर। कि तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम सिर्फ मोहब्बत बांटो, बल्कि उस मोहब्बत के एवज मोहब्बत वसूल भी करो। तुम्हारा भी तो दिल चाहता है ना, तुम्हारे अपने बच्चे एक पुरसुकून का बेफिक्र जिंदगी, तुम भी तो खुल के मुस्कुराना चाहती हो, रंगों, खुशबुओं और मौसमों को महसूस करना चाहती हो ना मना? यही तो मेरा सवाल है जिसका मुझे सही जवाब चाहिए। क्या गलत कह रहा हूं बताओ? क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता ये सब कुछ पाने को? हाँ, चाहता था, चाहता है नबील, लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ, क्योंकि मेरा हर ख्वाब तुम्हारे बगैर अधूरा है नबील। और मैं भी तो अधूरा हूं, नाकाम, नाकारा, बेकार, जो तुम्हारे किसी ख्वाब में रंग नहीं भर सकता, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकता, एक लम्हा सुकून का नहीं दे सकता। सिर्फ यही एक आखिरी इख्तियार था मेरे पास, जिस पर अमल करने के बाद तुम्हारे लिए, नाहिल, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं बेहतरी कर सकता था। सर, ये आपके टिकट। थैंक यू। समझ में नहीं आ रहा कि मनाहिल और नबील को छोड़कर कैसे चले जाएं। तो नहीं जाते? ऐसे कैसे हो सकता है? इस वक्त मेरे लिए तुम्हारा ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो मनाहिल की वजह से कह रहा था, उसने बात करना छोड़ दिया है, खाना पीना छोड़ दिया है, एक तरफ वो है, दूसरी तरफ नबील, कैसे चलेगा? फराज, तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझने लगे? मेरा फेवरेट कपल था, उनकी मोहब्बत देखकर मुझे रश्क आता था,
सारा रिश्ता मेरी आंखों के सामने सामने टूट गया। अफसोस तो होता है ना। टूटने वाली चीज जब बिखर जाती है तो उस पे अफसोस क्या करना। जो चीज बन के टूट सकती है तो वो टूट के दोबारा भी तो बन सकती है। नबील मनाहिल को तलाक दे चुका है, वो दोबारा एक कैसे हो सकते हैं? मैं एक नया रिश्ता जोड़ने की बात कर रही हूँ, नबील और मनाहिल के रिश्ते को जोड़ने की नहीं। तुम किसी की मोहब्बत और साथ के काबिल जरूर, इसलिए जब भी जो भी कहीं भी तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाए तो प्लीज उसे थाम लेना। ये तुम्हारा आखिरी एहसान होगा मुझ पर। आप और पापा कभी इकट्ठे नहीं गए, तो फिर आप लोग हमें अकेला छोड़ के क्यों जा रहे हैं? मामा, हम लोग आपके बगैर कैसे रहेंगे? बड़े अरमान है ना नबील के, मुझे एक खुशबाश और नॉर्मल जिंदगी गुजारते देखने के। मिट्टी में मिला दूंगी उसके इस अरमान को। तो फिर फायदा क्या हुआ ये सब कुछ करने का? मैं तो समझ रही थी ऐसे करने से उसे तुमसे नफरत हो जाएगी और फराज के दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा हो जाएगी, तो मुझे टाइम ही नहीं लगेगा कि मैं उन दोनों को राजी कर लेती कि वो लोग शादी